21 नवंबर को होगा ग्रहण योग का निर्माण। 21 नवंबर को होगा बुधादित्य योग का निर्माण। 21 नवंबर को शुभ अशुभ योग का निर्माण। किनके लिए रहेगा शुभ अशुभ? शिव की नगरी काशी से देखिए आचार्य मयंक शर्मा की भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, शिव की नगरी यानी कि काशी से मैं कविता नाना और मेरे साथ है आज मयंक शर्मा जी। आप सभी का स्वागत करते हैं और मयंक जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो शिव की नगरी धर्म, अध्यात्म, मोक्ष की नगरी, कर्म की नगरी, और यही वजह है कि शिव की इस नगरी से मेरा तो एक अद्भुत लगाव हमेशा रहा है, क्योंकि हाँ मैं कई बार आ चुकी हूँ और मयंक जी का पहली बार है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे पशुपतिनाथ मंदिर है। ये मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर ही इसकी बनावट, और यही वजह है कि यही चीज़ इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है और जिसके चलते दुनिया भर से लोग इस मंदिर में आते हैं भगवान शिव के दर्शनों के लिए। और बाबा के इस नगरी से यानी कि काशी विश्वनाथ से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 21 नवंबर से एक और जहां शुभ ग्रह का या फिर कहेंगे शुभ योग का निर्माण होगा, तो वहीं दूसरा अशुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। जी हाँ, 21 नवंबर से एक तरफ जहां सूर्य और बुध मिलके बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ केतु सूर्य पे अपनी छाया से ग्रहण लगाकर ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है। और ऐसे में 21 नवंबर के बाद से ग्रहण योग और दूसरी तरफ बुध आदित्य योग, इन दोनों ग्रहों के चलते इनका असर 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा ये तो हम जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एक ही वक्त में शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ ग्रहण योग का भी निर्माण हो रहा है, तो सवाल ये जानने का बनता है कि किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या अशुभ योग का जो निर्माण हो रहा है उसका प्रभाव व्यक्ति पे ज़्यादा पड़ता है या नहीं? आइए ये थोड़ा पहले समझने की कोशिश करते हैं, या फिर यूँ कहें कि जानने की कोशिश करते हैं मयंक जी से। समझाइए मयंक जी। बिल्कुल कविता जी, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि अब आप देखिए कि सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, बहुत ही शानदार है ये जी। और बुध के साथ केतु भी विराजमान होंगे, ठीक है, और साथ में सूर्य केतु का ग्रहण दोष होगा। देखिए ज्योतिष में सूर्य केतु के योग को बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। इस समय पे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, शारीरिक कष्ट मिलता है, मान सम्मान की हानि होती है और प्रजातंत्र में अशांति का माहौल रहता है। सरकारी तंत्र को परेशानी का सामना करना पड़ता है, या हम कहते हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी गलती भी हो जाती है, क्योंकि सूर्य जो है सत्ता का कारक है, प्रशासन का कारक है। कोई ना कोई वाद विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ता है। उधर सूर्य बुध के साथ भी होंगे, बुध आदित्य राज भी होगा, यानी कहीं ना कहीं अशुभ फल भी मिलेंगे, कुछ अच्छे कार्य भी होंगे, धन लाभ की प्राप्ति भी होगी, मान सम्मान की वृद्धि भी होगी। अब जब शुभ और अशुभ योग जिन व्यक्तियों की कुंडली में है, कविता जी बहुत से लोग होंगे इस देश दुनिया में, करोड़ों लोग होंगे जिनकी कुंडली में सूर्य बुध और केतु का योग होगा, तो उनके लिए भी ये एपिसोड विशेष जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में शुभ और अशुभ योग का निर्माण हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्य बुध के शुभ फल लेने चाहिए, लेकिन सूर्य और केतु के द्वारा जो अशुभ फल मिल रहे हैं, जो गलत चीज हो सकती हैं, उनसे बचना चाहिए। देखिए देखिए सूर्य बुध और केतु में आपके मान सम्मान की वृद्धि होती है, काम कारोबार अच्छा चलता है, लेकिन आपके द्वारा कोई गलत कार्य भी हो जाता है। अगर आप गलत सोहबत में जाने के लिए यहाँ केतु आपको मजबूर कर सकता है, आपसे लापरवाही हो सकती है, आपसे कोई गलती हो सकती है जिसका खामियाजा आपको दंड के रूप में भुगतना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि भी हो सकती है, शारीरिक और मानसिक पीड़ा भी होती है। तो थोड़ा संभल कर चलें तो कोई चिंता वाली बात नहीं। देखिए घबराइए मत, ये योग बनते रहते हैं, लेकिन हम अगर आपसी सूझबूझ समझ से कार्य करेंगे तो ग्रहों के अशुभ प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं, 10 या 20% से। इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए धर्म की इस नगरी से जान लेते हैं कि इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर यानी कि आप लोगों पर कैसा पड़ने वाला है। आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से हम मेष राशि से। बिल्कुल, देखिए कविता जी, बुध जो है 21 नवंबर को सुबह 4:30 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे जी, और 10 ये आपके दिसंबर तक रहेंगे। तब तक यहाँ पर सूर्य और केतु तो विराजमान पहले से रहेंगे, लेकिन बुध इस ड्यूरेशन में रहेंगे, तो तकरीबन 20 दिनों की ये युति हो रही है। तो ये जो फल है 20 दिनों के दौरान दर्शकों को ज्यादा मिलेंगे। इस दौरान जो बच्चे भी पैदा होंगे उनको आजीवन ये फल मिलेंगे, यानी कि उनको ये सावधानियां जो हम बताने जा रहे हैं वो आजीवन फॉलो करनी पड़ेंगी, अन्यथा उनको अचानक से
स्वास्थ्य हानि, मान हानि का सामना भी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। बिल्कुल। मेष राशि वालों, धन धान्य की तो यहाँ वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। इस योग से आपको सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य हानि दिख रही है। इतनी भागदौड़ करेंगे कि स्वास्थ्य को बड़ा कष्ट आ सकता है। अगर आपकी कुंडली में केतु अष्टम भाव में सूर्य के साथ है तो यहाँ आपको शल्य चिकित्सा से भी गुजरना पड़ सकता है। स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो थोड़ा सावधानी से आगे बढ़े, अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बात को सुने, उनकी अवहेलना करना यहाँ आपको नुकसान करा सकता है, मान हानि भी दे सकता है। थोड़ा सा सावधानी से चलें। जी मयंक जी, ये तो आपने मेष राशि वालों के बारे में बताया। वृषभ राशि वालों के लिए क्या ख्याल है? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए काम कारोबार की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, लेकिन गृहस्थ जीवन में परेशानी का उनको सामना करना पड़ेगा। पेट या पेट से नीचे के रोग आपको यहाँ इस समय परेशान कर सकते हैं, और यहाँ आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है। देखिए, वाद विवाद इस समय टालें तो आपके लिए बेहतर है, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये योग बहुत ही शानदार है। धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, धन लाभ भी होगा, हालांकि खर्च भी उतना ही बरकरार रहेगा। तो लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको भी सलाह दी जाती है कि वाणी पर इस समय आप संयम बरतें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मयंक जी, क्या लगता है कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये शुभ अशुभ योग का पूरा देखिए, संयोग? कर्क राशि वालों के लिए ये सुख साधन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, धन धान्य की वृद्धि होगी, व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जी संतान सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ आपको अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको सेहत संबंधी कोई परेशानी रह सकती है। बाकी कोई ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए उच्च पद की प्राप्ति रहती हुई नजर आ रही है। काम कारोबार की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, नौकरी में प्रमोशन होगा, लेकिन यहाँ आपको अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जी इस समय भागदौड़ बहुत बनी रहेगी। ये 20 दिन आप अपने घर पे परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, मतलब कि आप जीवन का उपभोग नहीं कर पाएंगे, सुखों का उपभोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि चतुर्थ में केतु चलेगा और सूर्य बुध के साथ ग्रहण बन जाएगा, यानी सुखों पे ग्रहण लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सुख नहीं मिलेगा, आप अपने आप को नहीं समय दे पाएंगे, परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, मनोरंजन नहीं कर पाएंगे, अपने काम में भागदौड़ में ही लगे रहेंगे। मयंक जी, कन्या राशि वालों के लिए क्या ख्याल है आपका? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ये योग बहुत अच्छा है। विदेशों से लाभ मिलेंगे, भाग्य भी साथ देगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, काम कारोबार भी अच्छा चलेगा, और कुल मिलाकर ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संभल कर चलें, अन्यथा केतु की पंचम दृष्टि वो वैवाहिक सुख में कमी कर रही है। तुला राशि के बारे में? तुला राशि वालों के लिए इस समय धन लाभ के अच्छे संकेत हैं, और किसी भी तरह के, लेकिन तुला राशि वालों वाद विवाद से बचें, क्योंकि वाणी स्थान पर जो है आपका बुध बैठा हुआ है, और ये तो आपको वाणी को मधुर बनाएगा, लेकिन सूर्य और केतु की युति यहाँ कड़वा बोलने से आप पीछे नहीं हटेंगे, तो इस चीज़ से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। काम कारोबार के लिए स्थिति अच्छी है। वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि वालों के लिए ये योग बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय के लिए अच्छा है। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ वाणी पर आपको संयम बरतना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपसे संबंध जो है, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, थोड़ा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बात करें हम धनु राशि की? धनु राशि वालों को यहाँ कभी तरह ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। 12वें घर में ये योग है, यहाँ भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, और किसी विशेष परिस्थिति में आपको नौकरी से भी मतलब हाथ धोना पड़ सकता है, खासकर उन लोगों को जिनकी अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, क्योंकि ये ध्यान रखें, शनि 7.5 का अंतिम पड़ाव है जी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये फॉर्मूला यहाँ आपको लागू करना पड़ेगा। यानी कि आपको बिल्कुल बी केयरफुल होकर चलना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से इस समय बचें। लॉटरी जुए सट्टे से दूर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा आप अपने धन का नुकसान कर बैठेंगे। मकर राशि के बारे में? देखिए, मकर राशि वालों के लिए कविता जी बहुत ही शानदार योग है, क्योंकि 11वें घर में सूर्य, बुध और केतु का योग बनेगा, तो आपको अनायास ही धन लाभ होगा, और 4 गुना धन लाभ आपके व्यापार में होगा। यहाँ आपके बड़े भाई की भी तरक्की होगी, और आपके खुद की भी तरक्की होगी, संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतरीन समय, मेरे हिसाब से हर लिहाज से ये आपके लिए बेहतरीन समय रहेगा। बात करें कुंभ राशि की? कुंभ राशि वालों के लिए काम कारोबार में तरक्की होगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिल जाएगी, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो ये भी समय आप चीज़ के लिए, उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। धन लाभ के भी अच्छे संकेत हैं, भाग्य भी आपका यहाँ साथ देगा, और सेहत भी अच्छी रहेगी। मीन राशि? मीन राशि वालों के लिए भाग्य वृद्धि के संकेत है,
और अगर आपको अभी बुध की या सूर्य की दशा चल रही है तो विशेष लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी के योग हैं, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, काम कारोबार भी अच्छा रहेगा और धन लाभ की भी सामान्य आपको प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी ये समय सामान्य से बेहतर रहेगा। तो देखिए, ये अब तक हमने मेंशन में जिसे जाना है किस प्रकार से 21 नवंबर से एक तरफ जहाँ बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ ग्रहण योग का भी निर्माण हो रहा है। मैं ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को शुभ अशुभ फल मिल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की इस दौरान परेशानी अगर बढ़ जाएंगी तो उस दौरान उन लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य केतु के ग्रहण योग में शांति मिलेगी। रविवार के दिन 1.25 किलो गुड़ का दान करें, अपने पिताजी का आशीर्वाद लें, मंदिर के पुजारी को कोई वस्त्र इत्यादि दान दक्षिणा दें तो विशेष लाभ मिलेगा। और सूर्य के बीज मंत्र ओम आदित्याय नमः साधारण सा मंत्र है, इसका जाप रोजाना करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। वाणी पर संयम रखें। देखिए, जितना उपाय करते हैं ना कविता जी, लोग अगर कुछ बातें भी उतनी फॉलो कर रहे हैं तो आधी परेशानी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। वाणी पर संयम रखें, लॉटरी जुए सट्टे गलत कामों से दूर रहें, अन्यथा इस समय आप एक्सपोज हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अगर आप इस तरह का काम भी कर रहे हैं तो ये सूर्य केतु का ग्रहण योग आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। तो ईमानदारी का काम रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए, तो बाबा की नगरी से, बाबा विश्वनाथ के स्थान से, नेपाली पशुपतिनाथ मंदिर से हमने आपको ये सब बताया। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे यहीं से, यानी कि काशी से। तब तक के लिए नमस्कार।